आजादी के बाद से वैसे तो भारत ने कई मामलों में तरक्की की है, लेकिन इलाज के मामले में देश की तरक्की वाकई काबिल तारीफ है। अब सामान्य बीमारियों में लोगों को सस्ता और आसान इलाज मिल जाता है। भारतीयों के साथ विदेशियों को भी ये सुविधा मिल रही है। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना बनने की तैयारी कर रहा है, जिसका सीधा फायदा देश के फार्मा एक्सपोर्ट को होगा। हाल ही में आए फार्मा एक्सपोर्ट के आंकड़ों ने भी भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती ताकत का सबूत पेश किया है। नया जो बायोलॉजिकल सेक्टर में और जो नए नए पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट ला रहे हैं, उससे भी हमारी इंडियन फार्मा सेक्टर को काफी एक बड़ी बूस्ट मिलेगी, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हम लोग अभी जेनेरिक से जाने जाते हैं, जेनेरिक्स छोड़ के भी इनोवेटिव मेडिसिन में और कॉम्प्लेक्स मेडिसिन में भी हमारा इंडियन फार्मा सेक्टर अपना नाम और अपना पेनिट्रेशन काफी आगे करेगा। इनोवेशन पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि R&D को बढ़ाकर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और टेक्नोलॉजी की स्मार्ट यूजेज से इस तरह के पेशेंट नीड को टैकल किया जा सके। सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर भी रहना होगा, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन ठीक होते ही डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को हर हालत में बढ़ाना होगा। फार्मा में भारत की तरक्की आगे नई बुलंदियों को चूमने के लिए तैयार है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक 2030 तक फार्मा निर्यात में सालाना $5 अरब की बढ़ोतरी होगी। 2021-22 में भारत का फार्मा निर्यात $24.47 अरब का था। 2030 तक इसके $70 अरब पर पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल भारत का फार्मा बाजार $47 अरब का है, जिसमें $22 अरब का कारोबार घरेलू स्तर पर होता है। दूसरी तरफ दवा के कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी PLI के बाद 35 API का उत्पादन शुरू किया गया है, जो अभी तक भारत में आयात होती थी। PLI स्कीम के तहत 53 API के उत्पादन के लिए पहचान की गई है और इसके लिए 32 नए प्लांट लगाए गए हैं। भारत हर साल $2.8 अरब का API और दूसरे कच्चे माल का आयात चीन से करता है। वहीं भारत $4.8 अरब के API और दवा के दूसरे कच्चे माल का निर्यात भी करता है। API का उत्पादन होने से भारत फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे में आयुर्वेद का बढ़ता चलन भी भारत के फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की ग्रोथ को लगभग 8% देखा गया है। लो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेबर कॉस्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट ड्राइव के साथ हम उम्मीद करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की ग्रोथ को लगभग 10% तक देखा जा सकता है। दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री में देश की धाक जिन वजहों से है, उनमें शामिल है कि भारत दुनिया की 20% जेनरिक दवा का सप्लायर है, दुनिया में लगने वाली 60% वैक्सीन का सप्लायर है, दुनिया के 206 देशों में दवाओं की सप्लाई देश से होती है। यही नहीं, भारत हेपेटाइटिस बी से लेकर HIV और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए दुनिया के मुकाबले काफी सस्ती दवा बनाता है।